राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है, इन गहनों पर तेरा कोई भी हक नहीं है। बहू, तू यहाँ रिश्तेदारों के बीच में बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है। तेरी ननंद सुनैना की शादी है। अरे हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और एक तू है कि यूं ही समय खराब करती जा रही है। सास सबके बीच में मानसी को आकर बोली, मम्मी जी, मैं कोई भी हंसी ठिठोली नहीं कर रही हूँ। वो तो मौसी जी ने मुझे चाय के लिए कहा था, तो मैं बस वही देने के लिए चली आई थी। अगर आपको कुछ काम है, तो बोलिए, मानसी ने जवाब दिया। हाँ, मैं तो यह कह रही थी कि तू भी तैयार होकर ताला वगैरह अच्छे से लगाकर गार्डन में आ जाना। मैं सुनैना के साथ पार्लर जा रही हूँ, वहीं से तैयार होकर मैं भी गार्डन पहुँच जाऊँगी। सास गरिमा जी ने अपनी बहू मानसी से कहा, फिर अपने सभी रिश्तेदारों की तरफ देखकर कहा, तुम सब लोग भी फटाफट से तैयार होकर गार्डन पहुंचो और टाइम से पहुंच जाना। पता है ना, तुम्हारे जीजा जी को लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी बेवजह गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सुनाएंगे। अरे जीजी, तुम कहाँ इस उम्र में बेटी के साथ पार्लर में जा रही हो? बहू को जाने दो, ये भी तो तैयार होकर आएगी। इसकी तो अभी उम्र है। आप तो यहीं तैयार हो जाना, ये जवान है, इसकी उम्र है पार्लर वार्लर जाने की। इसको जाने दो। मामी सास ने बीच में ही उन्हें टोक दिया। इतना सुनकर गरिमा जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी। मेरी बेटी की शादी है आखिर। मैं भी पार्लर से तैयार होकर आऊंगी। और रही बात बहू की, तो जब इसके बच्चों की शादी होगी तो यह भी उसमें तैयार हो जाएगी। इतना सुनकर मामी सास दांत निपोड़ते हुए बोली, अब जीजी मैं तुमको क्या ही बोलूं। तुम तो जाओ पार्लर। वैसे भी तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। वो तो यहाँ भी तैयार हो जाएगी, तो बड़ी ही सुंदर लगेगी। चल रे बहू, तू भी तैयार हो जा। अपनी भाभी की बात सुनकर गरिमा जी तुनकते हुए अपनी बेटी सुनैना को लेकर पार्लर के लिए रवाना हो गई। इधर घर की अन्य सभी रिश्तेदार महिलाएं तैयार होकर सीधे गार्डन के लिए रवाना हो गई। इन्हीं सब में 2 घंटे लग गए थे। सबके रवाना होने के बाद मानसी भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आई। अभी कपड़े निकालने के लिए उसने अलमारी खोली ही थी कि इतने में ही उसका फोन बजने लगा। जब उसने फ़ोन उठाया, तो देखा कि सासू माँ का फ़ोन था। अरे बहू, कितनी देर लगेगी अभी तुझे वहाँ पर? यहाँ पर सब लोग पहुँच चुके हैं। बस मम्मी जी, मैं भी तैयार होकर पहुँच ही रही हूँ। अरे, अभी तक रवाना नहीं हुई हो तुम? कितना धीरे-धीरे काम करती हो, और थोड़ा ढंग से ज़रा तैयार होकर आना। हमारी भी इज़्ज़त है कुछ समाज में। इतना कहकर गरिमा जी ने फ़ोन काट दिया। मानसी ने अपने कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर वह तैयार हो गई। गहनों के नाम पर बाजार से लाई हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली। आखिर गहनों के नाम पर यही तो था उसके पास, क्योंकि शादी में जो ससुराल वालों ने गहने चढ़ाए थे, गहने को तो उसे गहनों में लाद दिया गया था, लेकिन वो तो सिर्फ दुनिया के लिए दिखावटी थे। गहने उससे वापस से लेकर रख लिए थे उसकी सासू माँ ने, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी। आजकल तो वैसे भी लड़कों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो ही रहा था। ऐसे में अगर कहीं कुछ कमी रह जाती, तो लड़कों की वैसे ही शादी नहीं होती है। ऊपर से गरिमा जी का बेटा मानस तो एक एक्सीडेंट के बाद एक पैर से लंगड़ा होकर चलता था। लंगड़ा कर क्या चलता था, पर पैरों में हल्की सी लचक आ गई थी। इसी कारण से उसका रिश्ता कहीं हो ही नहीं पा रहा था। हालाँकि वो भी मन का बुरा नहीं था, दिखने में भी सुदर्शन था और उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर रखी थी, लेकिन कॉलेज से आते समय एक दिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। बस तब से उसके एक पैरों में लचक सी थी। आखिर अपने बेटे का कहीं भी रिश्ता ना होते हुए देखकर मन मार कर ही सही, गरिमा जी ने मानसी के साथ उसका विवाह तय करवाया था। मानसी गरीब घर की लड़की थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। मानसी और उसके माता-पिता को भी मानस बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गए। उसके माता-पिता की शादी में खर्च करने की बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं थी, इस कारण से उन्होंने सामूहिक सम्मेलन में ही उसका विवाह करवाया था। पर गरिमा जी इसके खिलाफ थी और उन्होंने मानसी के माता-पिता को ये भी प्रस्ताव दिया था कि शादी का खर्चा वो लोग कर देंगे, उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है।
पर वो लोग भी स्वाभिमानी थे, इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया। तो गरिमा जी को ये बात चुभ गई। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा, तो उनके पति ने ही उन्हें डांट दिया। पर क्योंकि बेटे की शादी तो करनी ही थी, इसलिए वो उस समय अपने पति के सामने कुछ भी ना कह सकी। सामूहिक सम्मेलन में शादी हो जाने के बाद उन्होंने बड़ी सी पार्टी दी। तब उसे सोने के गहनों से लाद दिया गया था। जो भी मानसी को देखता, तारीफ किए बिना नहीं रहता था। हर कोई उसकी किस्मत पर रच कर खाने लगा था। लेकिन पार्टी हो जाने के बाद और रिश्तेदारों के चले जाने के बाद गरिमा जी ने उससे सारे गहने लेकर अपने पास ही रख लिए और उसे सुनाते हुए बोली थी, तेरे पिता की भी औकात है सोने के गहने पहनाने की। जो यहाँ पर सोने के गहनों के सपने देख रही है, ये गहने मैं ही रखूंगी, इस पर तेरा कोई भी हक नहीं है। घर में ये बात सिर्फ मानस को ही पता थी, क्योंकि उसने मानसी से 1-2 बार गहने पहनने के लिए भी कहा था। तब मानसी को उसे बताना पड़ गया था, पर उसने पापा से कहने के लिए मना कर दिया था। खैर मानसी नकली गहने पहनकर तैयार हो गई। इतने में ही मानस भी घर पर आ गया। मानसी को तैयार देखकर उसका दिल खुश हो गया, लेकिन जब उसकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी, तो चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। तब मानसी ने कहा, क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हो गए हो? ये सुनकर मानस ने कहा, तुम जल्दी से घर पर ताला लगा दो, तब तक मैं भी सिक्योरिटी गार्ड को समझा देता हूँ कि हम लोगों को रवाना होना है। थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद मानस ने ज्वेलरी की शॉप पर आकर गाड़ी रोक दी। ये देखकर मानसी ने कहा, क्या हुआ? यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? अरे कोई जरूरी सा सामान छूट गया था, मैं वही लेने आया हूँ। इतना कहकर मानस अंदर चला गया। इस बीच सासू माँ के 2 बार फोन भी आ गए, जो गार्डन में उन लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो फोन पर ही मानसी को लेट होने के लिए अच्छी खासी डांट भी लगा चुकी थी। जब थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया, तो अपने हाथ में जो सामान था, उसे मानसी को देकर बोला, लो एक बार चेक करके देखो, सही है क्या? मानसी ने पैकेट खोलकर देखा, तो उसमें वही गहने थे, जो वो सुनैना की शादी की शॉपिंग के समय यहाँ पसंद करके गई थी। पर सासू माँ ने उसकी पसंद को लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो अपनी बेटी के गहनों का बंदोबस्त खुद ही कर लेंगी। क्या मम्मी जी ये गहने सुनैना को देने को तैयार हैं? ये गहने सुनैना के लिए हैं। नहीं, ये गहना सुनैना के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए हैं, जो कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मानस ने कहा। ये सुनकर मानसी हैरान रह गई। फिर बोली, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। चुपचाप से नकली गहने उतारो और ये गहने पहन लो। आखिर मानस के कहने पर मानसी ने वो गहने भी पहन लिए। जब वो गहने पहनकर शादी में पहुंची, तो गरिमा जी उसे डांटने के लिए उसके पास आई, पर तभी उनकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी। तब उन्होंने साइड में ले जाकर उससे पूछा, बहू, ये गहने तेरे पास कहाँ से आए? मम्मी जी, इन्होंने दिलाए हैं, मानसी ने जवाब दिया। तो गरिमा जी गुस्सा हो गई। शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? यहाँ बहन की शादी है, घर में इतने खर्चे ऐसे ही हो रहे हैं, ऊपर से सोने के गहनों पर भी और खर्चा करके आ गए हो तुम लोग। बड़ा अच्छा खासा फंसा रखा है तूने मेरे बेटे को। मम्मी, ये गहने मैंने अपनी कमाई से खरीदे हैं और अपनी पत्नी के लिए ही खरीदे हैं। आप भला उसे क्यों सुना रही हो? उसे भी तो गहने पहनने का हक है। यहाँ हर कोई सोने के गहने पहने हुए है, यहाँ तक कि आपने भी सोने के गहने पहन रखे हैं। तो ये अकेली नकली गहने पहनकर अच्छी लगती है क्या? अचानक से मानस बीच में आता हुआ बोला, अच्छा बेटा, अब तेरी कमाई हमसे तो अलग ही हो गई हाँ। अभी मेरी बेटी की शादी है, मैं उसमें कोई भी हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती हूँ। तुम लोगों को तो मैं घर पर देखूंगी। गरिमा जी ने उसे डांटते हुए बोला, घर पर क्या देखोगी मम्मी? मैं अभी जवाब देता हूँ ना तुम्हें। बहू के गहने तो तुमने लेकर रख लिए हैं, लेकिन ये तो इसके पति के दिलाए हुए गहने हैं। इन पर नजर रखने की भी जरूरत नहीं है। अचानक से ही गरिमा जी के पति बीच में आकर बोले। सुनकर गरिमा जी भी हैरान रह गई। तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुमने बहू के गहने लेकर अपने पास रख लिए हैं और उनमें से ही अब गहने तुम अपनी बेटी को भी दे रही हो। तभी तुमने बहू के सिलेक्ट किए हुए गहने लेने से मना कर दिए थे। अब मुझे कोई भी बेवजह का तमाशा नहीं चाहिए। तुमने गहने अपनी बेटी को दे दिए, ठीक है,
लेकिन बहू के इन गहनों पर नज़र भी मत रखना, क्योंकि ये गहने तो उसको उसके पति ने ही दिलाए हैं। ससुर जी ने गरिमा जी को डांटते हुए कहा। इस डांट के बाद गरिमा जी की कोई भी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि ससुर जी के गुस्से से तो वो भी डरती थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।